हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 4.3 है इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो जल्दी से सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाओ और इस एक्सरसाइज को फुल मजे के साथ मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो। तो बच्चों, जो 4.3 का पहला क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन तुमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी कर रखा है, बट यहाँ पर नया क्या है आओ क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। यानी कि आपके पास टोटल एक्चुअल में 6 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहां पर 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है। हमें इन 6 क्वेश्चंस को ना आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर करना है। अब यहां पर तुम्हारे पास जो आइडेंटिटी दिया हुआ है वो ये 3 है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो तुमने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो पहले वाले एक्सरसाइजेस में करके सीख ही लिया है कैसे यूज करना रहता है। इस बार एक नया फॉर्मूला सीखो तुम लोग, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर्स आ जाएं और तीनों का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो वो बनता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देन प्लस करना है 2ab 2bc 2ca। इसे याद करना बहुत आसान है। तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया है ना, उसमें क्या क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है और साथ ही साथ 2 का a और b से मल्टीप्लाई होता है। ये काम होता है a प्लस बी वाले में। तो यहां पर अगर c आ जाए तो तुम्हारा a और b का जैसे स्क्वायर हो रहा था बेटा यहां पर, उसी तरीके से यहां पर a b और c तीनों का स्क्वायर होगा। तो इसी वजह से यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे वहां पर a और b थे तो हमने 2ab लिखा था, लेकिन यहां पर a b और c तीनों हैं। तो अगर हम केवल 2ab लिखेंगे तो बेचारे c के साथ तो अन्याय हो जाएगा और ये प्रोटेस्ट करने चला जाएगा दिल्ली का जंतर मंतर। तो इसको अन्याय नहीं करना इसके साथ, तो इसके लिए हमने क्या किया, 2ab भी लिख दिया। उसके बाद b और c का मल्टीप्लाई करके 2bc भी लिख दिया और फिर c और a का मल्टीप्लाई करके 2ca भी कर दिया। यानी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला तुम लोग बहुत आराम से याद कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस के पास आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से ज्यादा आसानी से बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर तुम देखो तो ये है 117। अगर मैं 117 को बेटा ऐसे 100 और प्लस में 17 का स्क्वायर कर दूं तो आ तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। अगर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो ट्राई ये करना रहता है कि हमें कॉपी पेन का यूज ना करना पड़े, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाए। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूला से नहीं बनाऊंगा। अगर तुमने इस फॉर्मूला से बनाया तो क्या वो गलत कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी सही कहलाएगा। तुम किसी भी तीनों में से फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हो। तुम 117 को भाई 120 - 3 लिख करके भी बना दो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, तो भी चलेगा। लेकिन हमसे बोला गया सबसे आसान तरीका बताइए, तो चलो सबसे आसान तरीका बताता हूं। फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम लिखेंगे 100 प्लस में 10 और प्लस में 7 का कंप्लीट स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और तीनों का प्लस करने पर 117 भी आता है। अब देखो इसका मजेदार तरीका, यहां से सबसे पहले a का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना, सबसे पहले a का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस की साइन के साथ b का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस की साइन के साथ c का स्क्वायर तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये c है। अब उसके बाद यहां पर हमारा पहला क्या होता है, 2ab होता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा और फिर उसका मल्टीप्लाई कितना था, b हमारे पास 10 था तो 10 से हो जाएगा, ये 2ab हो गया। उसके बाद 2bc करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 10 से और फिर 7 से तो ये 2bc हो गया। और फिर लास्ट में 2ca करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 7 से और फिर 100 से करना है। क्या इसे ऐड करने में तुम्हें दिक्कत होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। 100 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो कितना होता है पता है, एक बार 100 लिखो और जो दूसरा 100 है उसमें भी 100 होगा, यानी कि 2 जीरो होंगे तो वो दोनों जीरो को उतार दो। 100 मल्टीप्लाई 100 में 1 1 जा 1 होता है और इस वाले 100 के 2 जीरो और दूसरे वाले 100 के 2 जीरो मिला करके टोटल 4 जीरो होते हैं, तो वो 4 जीरो लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। देन उसके बाद उसी तरीके से 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो यहां पर देखो 100 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 बनेगा और 1000 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2000, खेल खत्म, ये हो गया 2000। देन उसके बाद यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 70, या फिर तुम दूसरे तरीके से करना चाहो तो 10 का 2 से कर दो तो 20 और 20 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 140।
तो ई आ गया तुम्हारा 140 और लास्ट में फिर यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर भी देखो 2 7 जा होगा 14 और 14 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 जीरो लगा देना, ऐसे 14 लिख करके 2 जीरो लगा दो, हो गया 100 से मल्टीप्लाई। इतना आसान है 100 से मल्टीप्लाई करना। अब इसके बाद और ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को देखने में। देखो सबसे पहले हमारे पास 1000 वाले नंबर्स हैं, यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर है 2000 और यहाँ पर है 1400, यानी उसमें भी 1000 है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम 1000 वाले को देखो कितना हो रहा है, 10,000 और 2000 मिल करके 12,000 होता है और 1000 और प्लस कर देंगे तो 13,000 होता है। तो इतने में लिख दे रहा हूं 13,000, 13 लिख दिया मैंने, वो 13,000 हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 100 वाले नंबर कितने हैं, तो यहां पर 400 है बेटा और यहां पर 100 है, ये होता है 500 और कहीं 100 वाला नंबर है क्या, ये एक 100 है, यहां 400 हुआ, ये 100 500 हुआ और यहां पर 100 है, टोटल मिलाकर के 600 हो गया, तो 13,600 आ गया। अब टेंस वाले नंबर कितने हैं वो देख लेते हैं, तो 49 है और यहां पर 40 है, ये 40 और 49 मिलकर के 89 बना लेंगे, तो बस यहां पर हो जाएगा 89, आ गया आंसर, बन गया, खत्म, 13,689, यही इसका आंसर। और इसमें हम लोगों से ये भी बोला था कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो भी लिख देना। तो जैसे यहां पर मैंने ये वाला सॉल्व करना शुरू कर दिया है ना, तुम ऐसे मत करना, तुम इस वाले चीज को लिखने से पहले या फिर इसकी लिखने के बाद ये जो 3rd नंबर वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी एक बार लिख देना, बस इतना ही सा काम करना है। कितना आसान है, इजी पीजी है कि नहीं है। तो बस तुम्हें ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से हमारा काम आसान हो जाए और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा देना है। जैसे सेकंड वाले को देखो, ये 78 है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 70 + 8 लिख सकता हूं। एक तो तरीका मेरे पास ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 100 और माइनस में 22 करता हूं तो दूसरा तरीका हो सकता है। तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है, 70 और 8 वाला आसान लग रहा है या 100 और 2 वाला लग रहा है? मुझे 100 और 22 लग रहा है। तुम लोग सर सच्ची में? हाँ बेटा, 100 वाला नंबर अगर आता है ना तो ज्यादा आसान होता है। 70 और 8 तुम्हें पढ़ने में लग रहा है इजी है, लेकिन जब तुम 2ab वगैरह करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर मुझे बनाना है, सेकंड वाला जो 78 है, अगर उसे मुझसे तुम सॉल्व करने के लिए बोलो कि सर 78 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो मैं तो कहूंगा कि तुम इसे 100 माइनस में 22 का स्क्वायर कर दो। 100 माइनस में 22 इक्वल टू 72 होता है। अब इसे कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 22 का स्क्वायर, और प्लस में फिर सॉरी माइनस की साइन के साथ 2ab होता है, माइनस की साइन के साथ 2ab यानी 2 का मल्टीप्लाई 100 के साथ और मल्टीप्लाई 22 के साथ, बस। तो ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें 100 आ रहा है, भले एक बार 22 आ गया तो क्या 22 का स्क्वायर करना तुम्हारे लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। 22 मल्टीप्लाई 22 कर दो, दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो, या तो तुम उसको लिख करके तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि 7 और 8 वाला अगर तुम लिखोगे यानी 70 और 8 लिखोगे तो वो मुश्किल होगा। तो कुछ चीजों का मैं बस तुम्हें समझा करके छोड़ दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, तो इसके आगे की स्टेप प्लीज खुद से कर लेना। नाराज नहीं होना कि सर ने आधा कर दिया, बेटा कुछ काम खुद से करना चाहिए। होमवर्क प्लीज यहां पर नहीं करने आना करो, तुम लोग यहां पर ना सीखने आया करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर बस लिखवाते जा रहे हैं, हम लोग उसको कॉपी पेस्ट मार ले रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मेरा बच्चा, ऐसे करोगे तो फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसीलिए पहले समझो कि सर ने क्यों किया, कैसे किया, और फिर थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन खुद से भी करो ताकि तुम्हारे दिमाग का भी भेजा फ्राई हो सके। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेशन किया ना, तगड़ा क्वेश्चन था, तो चलो इसको तुम लोग खुद से करो, फटाक से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, 198 है। सबसे आसान होगा कि अगर मैं इसे 200 माइनस 2 बना दूं, यहां पर भी मैं a माइनस बी लगा देता हूं, 200 माइनस 2 दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। जो थर्ड वाला पार्ट है, कहां गया थर्ड वाला, यहां पर बना देता हूं। इसमें बोला गया है कि 198 को सॉल्व कीजिए, तो 198 का स्क्वायर करने के लिए इसे भी मैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया इतना, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस में 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 2, बस खत्म। अब तो कर लोगे, कर दूं, सब नहीं से कराओगे, बहुत गंदे बच्चों यार, बोलते हो कि सर कुछ आप ही कर दिया करो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे, है ना, 200 मल्टीप्लाई 200 है। उसके बाद अब ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा, और ये 2 जीरो जो है यहाँ पर उतर जाएंगे। अब तो कर लोगे ना, 40,000 में 4 प्लस करके 800 माइनस कर दो, या 40,000 में 800 माइनस करके 4 प्लस कर दो, दोनों एक ही चीज है बेटा, कर लोगे आराम से, मुझे पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद इसके बाद जो 3 क्वेश्चन और है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 214, क्या इसे 200 प्लस 14 लिख करके आसानी से किया जा सकता है? ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगा। 200 और 14 लिख करके करोगे, टाइम लग जाएगा, 14 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा काम। तो इसे फिर कैसे करें, 200
प्लस 10 और प्लस 4 कर दो, 3 कर दो ना मेरे भाई, वो ज्यादा आसान है। जो तीसरा वाला फॉर्मूला वो ज्यादा आसान है। यहाँ पर जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 214 का स्क्वायर। मैं इसे लिखूंगा ऐसे, 200 लिखूंगा, प्लस में 10 लिखूंगा और प्लस में 4 लिख करके इसका स्क्वायर करूंगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। चलो जोर से बोलो क्या होगा भाई, फॉर्मूला बताओ, जय माता दी नहीं बोलने का। a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 2ab करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई अपने पास 10, ये 2ab हो गया। फिर प्लस का 2bc करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई 10 और c के बदले में 4 है। फिर प्लस में 2ac करेंगे या ca करेंगे तो 4 और फिर मल्टीप्लाई बाई 200 हो गया। बनिए ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac या 2ca। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो ये वाला उतर जाएगा और जो दूसरा वाला 200 है उसका भी 2 जीरो उतर जाएगा। 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 लिखो, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, टोटल 3 जीरो उतार दो। देन यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, 4 2 जा 8 और 8 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 80 हो गया। फिर लास्ट में कितना हो रहा है, 4 2 जा 8 और 8 2 जा होता है 16, तो पहले मैं 16 लिखूंगा और उसके बाद 2 जीरो को यहाँ पर एज इट इज उतार दूंगा। अब इसको फिर से ऐड करते हैं, मजा आएगा ऐड करने में। 40,000 बा 4,000 बा और 1,000, 44 ये हो गया 40,000 और 4,000 44,000 और 1,000 मिल करके हो गई, 1,000 मिलकर कितना हो जाती है 45,000। तो 45,000 हो गया मेरे पास, 45,000 में लिख ही लेता हूं पहले ताकि भूल ना जाऊं। उसके बाद फिर 100 वाले नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 600 है और एक 100 है, 700 हो गया, तो 45,700 आ गया। देन उसके बाद 10 वाले नंबर कितने हैं, एक तो 16 है और एक यहाँ पर 80 है, दोनों प्लस होकर के 96 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मान लो 100 वाला नंबर बनता है तो मैं इसको चेंज कर देता, लेकिन 96 में ही रुक जा रहा है तो बस 96 लिख दो, बन गया इसका आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें फोर्थ वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आ जाओ फिफ्थ वाले को निपटाते हैं। 1104 बताओ तो क्या किया जाए बच्चों, फिफ्थ वाले में क्या किया जाए, 1104 का स्क्वायर करना है। क्या इसे मैं 1100 प्लस 4 करके आसानी से कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। 11 का स्क्वायर करना आसान है क्योंकि 11 का स्क्वायर हर बच्चे को याद होगा 121 होता है। तो इसको तुम दो में से कोई भी एक तरीका, चलो तुम बताओ कमेंट करके मुझे तुम कौन सा तरीका यूज करोगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि इस वाले क्वेश्चन को मैं ना ऐसे कर सकता हूं, 1100, अरे क्या लिख दिया मैंने, हाँ 1000 यार, 1100 और प्लस की साइन के साथ 4, तो इसका स्क्वायर करना, क्योंकि 1104 है तो 1100 प्लस 4 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे को तो आसानी से हो जाएगा, मेरे से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो पा रहा है ये वाला कैलकुलेट, तो फिर क्या करोगे, फिर तुम इसे 1000 लिखोगे, तुम इसे दूसरा तरीका, अल्टरनेट तरीका 1000 लिखो, प्लस में 100 लिखो और प्लस में 4 का स्क्वायर कर दो। अगर ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो, अगर आसान लग रहा है तो तुम कर सकते हो। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि अपने टीचर वाले तरीके से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपको इजी लगे उस मेथड से कीजिए। तो मैं पर्सनली इसको इस मेथड से कर सकता हूं स्पीड में, तो मैं इसी मेथड से करके दिखाता हूं तुम्हें। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab ना, 2a और b। देखते हैं कहीं मैं फंस मत जाऊं। बच्चे बोलेंगे सर कहाँ कर पाए, माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाए। कर लूंगा, ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 जीरो यहां से उतरेगा, 2 जीरो दूसरे वाले का उतरेगा। फिर 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 16 और फिर इसका मल्टीप्लाई कितना होगा भाई, 11 4 जा होता है 44, 44 2 जा होता है 44 2 जा 88 होता है, तो ई हो गया 88 और ई 2 जीरो मेरे उतर गए। हो जाएगा मैं कर सकता हूं। कितना है ये भाई, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख हो गया यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं। 12 लाख है, 12 लाख तो रहेगा ही। उसके बाद 1000 में मेरे पास यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर मेरे पास 8,000 है, तो 10 और 8 18,000 हो जाएगा, 18,000 12 लाख 18,816 आ गया आंसर। देखो 12 लाख होगा, 10 और 8,000 मिलकर के 18,000 हो गया और फिर उसके बाद 800 और 16 मिलकर के 816 आ जाएगा। ई हो गया इसका आंसर। देखो मैंने कर दिखाया ना, बोला था ना कर लूंगा। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये तो तुम ये कर सकते हो, ये अल्टरनेट तरीका, ये अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट क्या है, मतलब जो तुम्हें इजी लगे, जिस मेथड से इजी लगे वो कर लो। लास्ट वाला को क्या किया जाए, लास्ट वाला क्या है, यही वाला है, फिर से वही वाला है। इसको मैं a प्लस बी प्लस सी से बनाना चाहूंगा। क्या है भाई, 1 1
1120 1120 लास्ट बोले तो 6 नंबर था ना, हाँ 1120 का स्क्वायर था। अब मैं इसको जा रहा हूं इस वाले से बनाने। पहले 1000 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, लेकिन देखना ये ज्यादा आसान, तुम लोग को खुद ही दिखेगा कि हाँ सर ये ज्यादा आसान था, देखना भी ना इसमें मेथड टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये हो गया मेरा, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, गंदी बात। 1000 फिर प्लस में 100 और फिर प्लस में 20, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब इसके लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाते हैं, आ जाओ। ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर प्लस में b का स्क्वायर फिर प्लस में c का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर फिर प्लस में 2ab करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई में 100 2ab फिर प्लस में 2bc करना है, तो 100 होगा b के बदले में और c के बदले में 20 है, और फिर प्लस में 2ca करना है, यानी कि 2 लिखो पहले और फिर c के बदले में 20 है और a के बदले में 1000 है। देखो ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगी। तो e कितना हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर है तो 6 जीरो लग जाएगा, 3 जीरो इस 1000 का, 3 जीरो दूसरे 1000 का, ठीक है। यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और फिर दूसरे वाले 100 का 2 जीरो, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 जीरो यहाँ से, दूसरा जीरो दूसरे वाले 20 से। फिर इनका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, ये देखो यहाँ पर ये 5 जीरो है और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 हो रहा है, तो ऐसे बस 2 लिखो और 3 और 2 5 जीरो उतार दो, यानी लाख में आ जाएगा ये 3 4 5, ठीक है। देन उसके बाद इसको प्लस करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं, तो ई कितना हो रहा है बेटा, 2 2 जा 4 हो रहा है यहाँ पर। देन यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, टोटल मिलाकर के 3 जीरो लग गए। एंड लास्ट में इसमें भी 2 2 जा 4 हो रही है और यहाँ पर 3 और 1 4, टोटल मिलाकर के 4 जीरो मुझे दिख रहा है, तो 1 2 3 4 जीरो। ये देखो टाइम ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा लग गया, पिछले वाले को मैंने ज्यादा स्पीड में बना दिया था। बाकी तुम्हें अगर इजी लगता है तो तुम इस मेथड से करो। तो अपने पास कितना आ गया भाई, ये 10 लाख आया होगा। देखो कितने जीरो, 6 जीरो होने चाहिए ना, 6 जीरो है यानी कि 10 लाख है। 10 लाख का खेल खत्म। फिर 1 लाख कहीं और था, यहाँ पर ये 5 जीरो था, लाख था, तो 10 लाख और 2 लाख मिल करके 12 लाख हो गए हैं। और लाख वाली कुछ और है क्या, नहीं है, 12 लाख हो गया, तो मैं 12 लिख लेता हूँ इसको। उसके बाद 1000 वाले कितने हैं भाई मेरे पास, तो यहाँ पर है 10,000 और ये 40,000 मिल करके हो जाएगा 50,000, तो ये हो गया 12 लाख 50,000। अरे और भी था यार, एक सेकंड ना, 10,000 और ये था 40,000 हो गया 50,000 और 4,000 और तो है, तो 54,000 हो रहा है, 54,000 हो रहा है। एंड लास्ट में 400 है, लास्ट में 400 है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, बिल्कुल सही है, 12,54,400 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बस नंबर से साथ खेलना है, बस खेलते जाओ, आंसर आते चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है, लॉजिक क्या है, मैजिक क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो बच्चों जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टीचर एग्जाम में जरूर देते हैं। अब इसमें बोला क्या गया है भाई, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है जो तुम्हारे 4.2 में भी मैंने सिखाया, 4.1 में भी सिखाया, और कुछ क्वेश्चन 4.3 वाले हैं, यानी कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं। कैसे है बताता हूं। हमसे बोला गया फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का मतलब तुम लोगों को मैंने पिछले एक्सरसाइज में क्या सिखाया था कि ये एक्सपेंड फॉर्म में है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने को फैक्टर करना कहते हैं। यानी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो वो फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बगल में अगर तुमने इक्वल करके लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये सभी हमें एक्सपेंड फॉर्म में दिए हैं, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब जो दो फॉर्मूला है तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तुमने पिछले एक्सरसाइजेस में सीखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। इस वाले एक्सरसाइज में जो तुम नया सीखोगे वो a b और c का होल स्क्वायर वाला सीखोगे। ये वो दोनों क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो तुम्हारा डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। देखो तुम्हें अच्छा ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर देख करके पता कैसे चलेगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। बहुत आसान है, तुम देखो यहाँ पर 16 लिखा हुआ देख रहे हो, 16 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तुम यहाँ पर 9 लिखा हुआ देख रहे हो, 9 क्या किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हुआ है, क्या इसमें प्लस वाला हुआ है या माइनस वाला हुआ है, ये देखने के लिए तुम यहाँ पर बीच में माइनस की साइन देख सकते हो। यहाँ पर माइनस की साइन लगी है, यानी कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से ये सॉल्व हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तुम लोगों को याद ही होगा, पिछले एक्सरसाइज में मैंने कराया ही है, तो फुल स्पीड में करते हैं। जो 16 है उसे लिखा जाएगा 4y का कंप्लीट स्क्वायर, ये तुम्हारा a बन गया। उसी तरीके से b के बदले में 9 है, तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ b के बदले में, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। बीच में क्या होता है, -2ab होता है, तो इसे हमें तोड़ना है। तो यहां पर माइनस लिखेंगे,
फिर 2 लिखेंगे। अब इसको नहीं देखेंगे, तुम लोगों को ट्रिक मैंने बताया ना पिछले एक्सरसाइज में कि तुम्हें इसे किस नंबर में लिखना है वो तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करो कि बीच में होता है 2ab, तो a के बदले में बेटा 4y है तो 4y लिखेंगे और b के बदले में 3 है तो 3 लिख देंगे। ये हो गया a स्क्वायर 2 माइनस 2ab और ये हो गया b स्क्वायर। अगर तुम चेक करना चाहते हो कि तुमने सही किया है या गलत किया है तो तुम इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाना चाहिए। यहां पर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा, और माइनस की साइन भी है तो माइनस की साइन के साथ 24 होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक y भी है तो माइनस का 24y हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस का 24y पहले से था, तो इस तरीके से हमें तोड़ना रहता है। तो फाइनली ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं a माइनस का b और फिर उसका होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर, कि आप इसे इस फॉर्म में लिख करके दिखाइए, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप क्वेश्चन देख करके ही पता कर सकते हो कि a और b क्या है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट इसके बाद ये आंसर मत लिखना। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मेरे को कि सर जैसे हमें यहीं पर देख करके समझ में आ जाता है कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और a कौन है b कौन है ये भी पता चल जाता है, तो क्या हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं? नहीं, नंबर कट हो जाएगा, तुम्हें ये स्टेप भी लिखना पड़ेगा। गॉट इट? पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी देखो, इसमें सब में प्लस की साइन लगी है। स्क्वायर लगा है क्या? हाँ बेटा, यहां भी स्क्वायर लगा है, यहां भी स्क्वायर लगा है, तो इट मींस यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। a क्या है? देखो यहां पर 9 और नीचे में 4 है, तो उसको 9 को हम 3 बना सकते हैं और 4 को हम लोग 2 बना सकते हैं। तो 9 को मैं लिखूंगा यहां पर, सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। 9 को मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा और 4 को मैं लिखूंगा 2, और बगल में s भी है तो ऐसे s लिख करके इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। यही तुम्हारा a है, क्योंकि इसका स्क्वायर होने पर इतना आता है, 3 का स्क्वायर होने पर 9 आता है, 2 का स्क्वायर होने पर 4 आता है, और s का स्क्वायर होगा तो s का स्क्वायर आ जाएगा जो पहले से दिया है। तो इस तरीके से ये a का स्क्वायर बना। b का स्क्वायर कितना है अपने पास? b का स्क्वायर बेटा देखो 4 और t का स्क्वायर लिखा है, यानी उसे हम 2t का ऐसे कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे। इट मींस b का मतलब है हमारा 2t, ये b है, ये a है और ये b है। अब बीच में हमें प्लस का 2ab लिखना है ना, इसमें ध्यान मत दो, 6st जो लिखा है उसमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तुम बस फॉर्मूला याद करो कि प्लस लगता है, फिर 2 लिखने के साथ हम ab लिखते हैं, तो a के बदले में 3 डिवाइड बाई 2s है और b के बदले में मेरे पास 2t है। अब तुम अगर चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, तुम्हारा इतना आ जाएगा, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, s का t से मल्टीप्लाई होगा st आ जाएगा, खेल खत्म। यानी कि जो 6st है उसे हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, तब ये 2ab बनेगा। ठीक है, तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में, तो अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो कुछ इस तरीके से, 3 डिवाइड बाई 2s और फिर प्लस की साइन के साथ 2t और इसका पूरा स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इजी था, मुझे उम्मीद है तुम्हें इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें तुम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो। ये है नया काम, ये तो आसान है, ये भले देखने से तुम्हें खतरनाक लग रहा होगा, ये आसानी से हो जाएगा। ये नई चीज है जो तुम्हें इस एक्सरसाइज में सीखनी है। यहां पर है बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तुम बोलोगे सर यहाँ इसका स्क्वायर c का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, या फिर ये a स्क्वायर दिख रहा है b का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, c का स्क्वायर तो दिख रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आखिर b है क्या? एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए चीजों को आगे पीछे दिया जाता है। इसमें कहीं देखो, ये तुमको ये तो पता ही है कि जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला क्या याद किया हमने? a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस c का स्क्वायर होता है, फिर 2ab 2bc 2ca होता है। क्या यहाँ पर हमारे उस फॉर्म में दिया है? नहीं दिया है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। चलो इसको a मान लेते हैं कि a का स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, इसको b मान लेते हैं, ये b का स्क्वायर दिया है। क्या ये c का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और ना ही m और k में स्क्वायर लगा है। इट मींस उसको तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बीच में दिया है। तो अब तुम आगे बढ़ जाओ, आगे देखो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चीज स्क्वायर के फॉर्म में जरूर होगा। क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में? नहीं। क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में? नहीं। क्या ये है? तो हाँ जी यही है, तो यही अपना c हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले थर्ड वाले में बेटा रीअरेंज कैसे रीअरेंज करेंगे? तो इसको स्क्वायर वाले को पहले लिखो, ये हो गया तुम्हारा a का स्क्वायर, फिर इस वाले स्क्वायर वाले को लिखो, ये तुम्हारा हो जाएगा b का स्क्वायर। तुम आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम इसी को a मानो, तुम इसको भी a मान सकते हो, चलेगा ना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये जो 9 वाला है इसे हम लिखेंगे ऐसे, तो ये होगा c का स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद इन सब को यहाँ पर उतार दो, तुम्हारे पास क्या है भाई? तो mk डिवाइड बाई 3 है, फिर में 3nk है और फिर 2mn है। तो ऐसे मैंने सबको उतार दिया।
अब तुम यहां पर क्या करोगे, स्क्वायर के फॉर्म में बनाना शुरू करो। इसे स्क्वायर बनाओ बेटा। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, केवल m का स्क्वायर है, तो हम इसे m डिवाइड बाई 3 का ऐसे कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगा k डिवाइड बाई में 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक, ये 9n का स्क्वायर है, इसे 3n का ऐसे कंप्लीट स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब तुम इसमें मत ध्यान देना कि ये क्या लिखा हुआ है सर, तुम्हारा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तुम्हें ध्यान देना है फॉर्मूला को। फॉर्मूला में क्या होता है, पहले आता है 2ab, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस की साइन के साथ 2। अब मैं ऊपर नहीं देखूंगा, मैं a और b को देखूंगा। a के बदले में बेटा मेरे पास है 3 डिवाइड नहीं सॉरी m डिवाइड बाई में 3 है, m डिवाइड बाई 3 ये a है मेरे पास, और b के बदले में मेरे पास है k डिवाइड बाई में 2, तो ये मैंने 2ab कर दिया, 2 हो गया और a मल्टीप्लाई b कर दिया। अभी तुम इसको अब चेक करके देखो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। देखना ना, ये 2 से नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m और k का मल्टीप्लाई होगा तो mk हो जाएगा, और नीचे में 3 आ जाएगा। mk डिवाइड बाई 3 देखो यहीं पर पहले ही नंबर में दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा 2ab जब तुम लिखोगे तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। मतलब हमें इससे सोचने की जरूरत ही नहीं कि हम इसको क्या लिखें, तुम्हें सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म को सोचना है कि उसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखें, a को b को और c को, उसके बाद वाले ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये वाला सॉल्व होकर के ये आ जाएगा। अब उसी तरीके से अभी तो 2ab हुआ है, अब 2bc करो, यानी 2 का मल्टीप्लाई करो b से, b अपने पास k बाई में 2 है, और उसका मल्टीप्लाई करो c से, c अपने पास 3n है। इसको भी तुम सॉल्व करोगे, देखना इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल होगा, 3n बन जाएगा। ये देखो 3n यहाँ पर ये वाला ही पार्ट है, सेकंड नंबर में ही है। एंड फिर लास्ट में हमारे पास होता है 2ca, तो c के बदले में मेरे पास 3n है, और a के बदले में m डिवाइड बाई में 3 था, m डिवाइड बाई 3 था। इसको सॉल्व करूंगा, नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल, ये 2 बचेगा, m और n बचेंगे, तो 2mn आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2mn पहले से दिया हुआ है, तो बन गया फॉर्मूला के फॉर्म में। फाइनली लिख दो यहाँ पर कि भाई मेरे पास a के बदले में m डिवाइड बाई 3 है, प्लस b के बदले में k डिवाइड बाई 2 है, और c के बदले में 3n है। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, और यही मेन चीज मुझे तुम्हें सिखाना थी इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वो सब जो पिछला तुमने सीखा ना वो पहले भी सीख चुके थे, ये नया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको समझते हैं, इसमें बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ बढ़िया से। जो फोर्थ वाला पार्ट है, यहां पर छोटू सा लिखा हुआ है p का स्क्वायर है बेटा, और नीचे में 16 लिखा हुआ है, फिर माइनस में 2 दिया हुआ है, और फिर प्लस की साइन के साथ 16 डिवाइड बाई में फिर p का स्क्वायर दिया है। बीच में माइनस की साइन है ना, समझ जाओ यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर बनेगा, बीच वाला 2ab बनेगा। तुम बोलोगे सर 2ab कैसे बनेगा यार, यहाँ पर 2 तो दिख रहा है सर, लेकिन a और b के लिए तो कोई दूसरा चीज दिख ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो mk दिख रहा था, हमें nk दिख रहा था, लेकिन इसमें तो कोई दूसरा चीज दिख नहीं रहा, तो क्या ये ab बनेगा? बन जाएगा। और दिखाता हूँ कैसे। तुम बस a और b में फोकस करो। a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a के बदले में p डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, तो ये a का स्क्वायर हो गया। फिर b के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16 ऊपर में है, नीचे में p है, जस्ट उल्टा हो गया, तो इसको 4 डिवाइड बाई p का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ये b है, ये a हो गया, ये b हो गया। अब बीच वाले में माइनस 2ab आता है ना, देखना तुम, माइनस का 2 लिख दिया मैंने, a के बदले में मेरे पास है बेटा p डिवाइड बाई 4, और मल्टीप्लाई b के बदले में है 4 डिवाइड बाई p। ये हो गया माइनस 2ab। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा 2ab को, तो क्या बनेगा, देखना, नीचे का p ऊपर का p खत्म, नीचे का 4 ऊपर का 4, खेल खत्म, केवल बचेगा 2। तो आ तो गया 2 अपना जो पहले से दिया हुआ था। तो इस तरीके से सब बन जाते हैं, बस दिखता खतरनाक है। यानी फाइनली हमारा जो आंसर होगा, a के बदले में p बाई में 4 हो गया, और माइनस b के बदले में 4 डिवाइड बाई p हो जाएगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग 2 है कि एक ही है? एक ही है। चलो जल्दी से ये 5th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी a b और c के स्क्वायर वाले से बनेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं पता है, क्योंकि यहां पर तुम्हें ये भी सीखने को मिलेगा कि a b और c में कई बार ना b नंबर, जो बीच में कुछ नंबर्स होते हैं, चाहे a हो गया या b हो गया या c हो गया, वो कई बार निगेटिव भी हो जाता है। जैसे मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ था 2a प्लस में 4b और माइनस में 3c, और इसका स्क्वायर लिखा था।
फॉर्मूला यहाँ पर ये मत सोचना कि सर यहाँ तो माइनस में 3c आ गया, अभी तक तो हमने बस प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं बेटा, इसमें भी प्लस वाला ही फॉर्मूला लगता है। ये तुम्हारा a का स्क्वायर 2a हो जाएगा, ये b के बदले में 4b हो जाएगा, लेकिन जहां जहां पर तुम c लिखोगे वहां पर माइनस का 3c लिख दोगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2a प्लस में 4b और प्लस की साइन के साथ माइनस 3c करके ऐसे भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी c के बदले में एक निगेटिव साइन लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला प्लस वाला ही है, उसमें माइनस वाला कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग है, बट a b और c तीनों का अगर होल स्क्वायर है तो वो प्लस वाला ही फॉर्मूला है, भले बीच में कहीं पर माइनस लगा हो या ना लगा हो। अब बोलोगे सर इससे इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है वो बता दो, चलो और समझाता हूं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, तुम देखो यहाँ पर a का स्क्वायर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर 9 जो है वो a का स्क्वायर बन सकता है, जो यहां पर से आपको b का स्क्वायर भी समझ में आ गया होगा, ये c का भी स्क्वायर समझ में आ गया होगा। बट इसके अंदर एक वायरस है। काहे वायरस है भाई? क्योंकि आगे अगर इसमें सब नंबर प्लस में रहते तो हमारा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता, लेकिन तुम देखो यहाँ पर क्या प्लस 2ab है? नहीं है, यहां पर भी माइनस है, यहां भी माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि a, b और c इन तीनों में से किसी एक के अंदर वायरस है जो इनको इन्फेक्ट कर रहा है, और इनको वायरस का मतलब माइनस है ना, मतलब मैं बस कॉमेडी में वायरस बोल रहा हूं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि a, b और c इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है ना वो निगेटिव नंबर है। अगर वो निगेटिव है तभी जाकर के यहां पर माइनस की साइन आती है, अदरवाइज नहीं आती है। तो कौन है वो निगेटिव नंबर, ये कैसे पता करेंगे? तो पहले तो देखेंगे निगेटिव वाला कौन कौन है। एक तो ये वाला निगेटिव वाला है बेटा, और एक ये वाला निगेटिव वाला है। ये दोनों निगेटिव वाले हैं। अब इसमें तुम मुझे ये बताओ कि यहां पर दोनों में कॉमन कौन है, ए है या बी है या सी है? इन दोनों में जहां जहां पर माइनस की साइन लग रही है, जैसे कहीं कोई इंसान जाता है और उसके वजह से दूसरों को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो पकड़ लेते हैं बेटा तू आया तभी यहाँ पर सर्दी जुकाम हुआ सबको, तू उस क्लास में गया तो उस क्लास वालों को सर्दी जुकाम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कोई ऐसा है जिसकी वजह से वो माइनस बन जा रहे हैं सारे के सारे। तो तुम देखोगे यहां भी बी है और यहां भी बी है, यानी बी के वजह से ही माइनस की साइन लग रही है। इट मींस जो बी होगा ना, वो बी हमारा प्लस वाला नंबर नहीं होगा, वो माइनस वाला होगा। अब लोग सर माइनस वाला होगा, फिर कौन सा नंबर हो सकता है? तो बेटा माइनस का तुम जैसे यहां पर ये 4 है तो 4 को मैं किसका स्क्वायर बनाता? 2 का स्क्वायर बनाता। 2 का स्क्वायर लिखने से भी 4 आता है, और अगर मैं -2 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी वो प्लस का ही 4 होता है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2 मुझे करना पड़ेगा इस बार 4 लाने के लिए। इस बार +2 मल्टीप्लाई +2 नहीं होगा। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर मेरे पास है 9a का स्क्वायर, तो उसको मैं लिखूंगा 3a का स्क्वायर, जैसे तुम लोग भी समझ गए होगे अभी तक। बस ट्विस्ट ये है कहानी में कि प्लस की साइन तो लगेगी, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, इसलिए प्लस की साइन तो लगेगी। लेकिन यहां मैं जो 4 है ना उसको -2 और फिर b का स्क्वायर बना करके लिखूंगा। -2 का स्क्वायर भी बेटा प्लस वाला ही 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी प्लस वाला ही 4 होता है। मैंने +2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे लास्ट में आंसर माइनस में चाहिए था, तो अगर मैं प्लस का 2 भी लिख देता ना तो इधर मेरा ये माइनस में जो दिया हुआ है ना वो माइनस में नहीं आता। तो ये है इस कहानी का ट्विस्ट, और यही मेन चीज है। उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, फिर c के बदले में तो केवल c है, तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला में क्या जानते हैं, प्लस की साइन के साथ 2ab होता है ना, तो देखो 2 लिखूंगा मैं, a के बदले में मेरे पास 3a है, लेकिन b के बदले में माइनस का 2b है। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 आएगा, और माइनस की साइन भी लगेगी, और देखो यहाँ पर माइनस की साइन है। अगर मैं इसमें प्लस का 2 भी लिख देता तो ये 12 तो बनता, लेकिन प्लस का 12 बन जाता, माइनस का 12 नहीं बनता, जबकि मुझे माइनस का 12a भी चाहिए था। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12a भी आ जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो ये प्लस का 2ab हो गया, फिर प्लस में 2bc होता है, तो 2 लिख करके b के बदले में माइनस का 2b और c के बदले में c, ये प्लस का 2bc हो गया, और प्लस में 2ca होता है, तो c के बदले में c है और a के बदले में 3a है। इनका मल्टीप्लाई करोगे ये सब चीजें तुम्हारी आ जाएंगी। आगे पीछे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आता है, आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चला आएगा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, चाहे तुम 8 + 3 करो या 3 + 8 करो, बतिया एक ही होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझ गए हैं कि a के बदले में ये है, b के बदले में ये है, c के बदले में ये है, तो फाइनली a के बदले में 3a लिखेंगे। तुम चाहो तो एक बार प्लस की साइन के साथ b माइनस वाला 2b ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट b के बदले में यहाँ पर माइनस का 2b लिखोगे, और फिर प्लस की साइन के साथ c के बदले में c है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b + c का ही स्क्वायर ये कहलाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट।
तुम मुझे कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट रह जा रहा है मन में ना, तो तुम लोगों के पास दो तरीके हैं उस डाउट को सॉल्व करने का। पहला तो तुम यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। ट्राई करूंगा, मैं कमेंट के लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन आजकल मेरी बहुत सारी क्लासेस होने लगी है, लाइव क्लासेस बच्चों, क्योंकि मैंने खुद का एक बैच भी लॉन्च किया है आरंभ नाम से, और इस बैच की जो प्राइस रखी है बहुत कम रखी है। और यहाँ पर मेरी रेगुलर क्लासेस होती है, उसके अलावा 10th की भी मेरी रेगुलर क्लासेस होती है। इस वजह से मैंने कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम कम निकाल पाता हूँ, बट आई विल ट्राई कि जो बच्चे फ्री में भी पढ़ रहे हैं वो उनका भी मैं रिप्लाई कर सकूँ। अगर मैं मान लो यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ना, तो जैसे ये मेरा बैच है ना, ये तो पेड बैच है, इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप में मेरी फ्री क्लासेस भी होती है। अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लो। अभी लास्ट संडे को मैंने एक क्लास किया था फ्री वाला, जिसमें मैंने प्राइजेस रखे थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले बच्चों को मैंने कैश प्राइजेस दिया है। वो बच्चों ने मुझे क्यूआर भेजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के बाद मेरे मेल पे, और मैंने उन्हें फिर कैश प्राइजेस दिया 49, 39 रुपी। हजारों बच्चों ने उस क्लास को अटेंड किया, बड़े मजा आ गया हम लोगों को उस दिन पढ़ने में। तो तुम लोग भी अगर मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऐप में आ जाओ, वहां भी अपने डाउट थोड़ा मोड़ा मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज तुम अगर बैच ज्वाइन करना चाहो तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बच्चा पूरे टीचर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क ना करे तो अनअकैडमी का ऐप ओपन करना और वहां से जाकर के भी डायरेक्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब अनअकैडमी के ऐप में मेरा प्रोफाइल सर्च कर लेना, या फिर आरंभ ऐप सर्च कर लेना, आरंभ बैच सॉरी, तो उसमें तुम्हें आरंभ बैच दिख जाएगा। बस जब जाओगे ना और वहां पर कूपन कोड का अगर ऑप्शन आ जाए ताकि थोड़ा डिस्काउंट मिल सके, तो उसमें एमडी सर लिख देना। जैसे जो मेरे चैनल का नेम है ना एमडी सर क्लास 9, वहां पर सिर्फ एमडी सर लिख देना कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए, तो तुम्हें कूपन कोड भी मिल जाएगा, यानी जो भी डिस्काउंट होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों तुम्हें अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो उसके सामने एकदम बच्चों का खेल तुम्हें लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले ही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। इस बार बोल रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको यही वाली आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें एक्सपेंड करना है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पहले रहना चाहिए था, जो पिछला क्वेश्चन है वो इसके बाद रहना चाहिए था, तो बच्चों को और ज्यादा मजा आता पढ़ने में। लेकिन एनसीईआरटी वाले तुम लोग जानते ही हो, थोड़ा सस्ता नशा करके इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, बुक बनाते हैं। अभी तक तो बहुत सारे बुक लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग सीख लेते हैं, फटाफट बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यही फॉर्मूला लगाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर सी का स्क्वायर करेंगे तो 7r का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्लस की साइन के साथ 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई p और फिर मल्टीप्लाई में 3q, ये हो गया 2ab। और फिर प्लस की साइन के साथ 2bc होता है, तो b के बदले में वही 3q है और c के बदले में 7r है। फिर प्लस की साइन के साथ 2ca होता है यानी कि 7r, और फिर a के बदले में अपने पास p हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब इसको बस एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बन गया तुम्हारा p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये बन जाएगा q का भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का होता है। सेम उसी तरीके से 7 का स्क्वायर होगा 49, और फिर r का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 हो जाएगा, p और q मिलकर के pq बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर मेरा 3 7 हो जाएगा 21, 21 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 होता है, और उसके बाद q और r मिलकर के rq या qr जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। अल्फाबेटिकली लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर 7 2 ये हो जाएगा 14, और p और r मिलकर के प्यार बन जाएगा। लव, दुनिया में प्यार है बहुत जगह, हर जगह देखो मैथ्स में प्यार आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज दिया था, हमें उल्टा करके ये बनाना था, इस बार ये दिया हुआ है, ये बनाना है, खेल खत्म। अगले क्वेश्चन में माइनस की साइन लगी है, तो क्या माइनस वाले से डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं साहब। गुस्से से किसी मूवी का डायलॉग है, गुस्से से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। ये प्यार से डर लग रहा है मुझे तो अब। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा a के बदले में 3x, b के बदले में दिया हुआ है माइनस का 2y, तो ये माइनस का 2y लिख दिया मैंने, और c के बदले में है बेटा 4z, तो ये प्लस का 4z और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये a है, ये b है, और ये मेरे पास c है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा? सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे 3x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2y का स्क्वायर होगा, प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर प्लस की साइन के साथ 2ab करना है, तो a के बदले में बेटा 3x है, और b के बदले में मेरे पास कितना है, तो इसको मैं दो अलग अलग ब्रैकेटें बना देता हूँ। ये a हो गया और b के बदले में माइनस का 2y है ऐसे, तो ये हो गया 2ab। फिर प्लस की साइन के साथ 2bc करना है, तो b के बदले में माइनस का 2y और c के बदले में 4z है।
और फिर प्लस की साइन के साथ 2ca करना है, तो c के बदले में 4z और a के बदले में मेरा ये जो 3x है वो उतर जाएगा। खेल खत्म। अब इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर रेडी है। 3 का स्क्वायर 9 और फिर x का स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर बेटा प्लस का ही 4 बनेगा तो प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 और ये z का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो प्लस में है दो चीज और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस की साइन पहले लगा देता हूं मैं। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया और x और y उतर जाएगा। यहाँ पर भी वैसी प्लस प्लस है और एक माइनस है तो माइनस की साइन लग जाएगी। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा माइनस का, और y और z मिलकर के yz बन गए। और यहाँ पर तीनों प्लस में है तो प्लस की साइन लग जाएगी। 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाता है कितना 24, और z और x मिलकर के zx या xz जो लिखना चाहो लिख सकते हो। खेल खत्म, पैसा हजम। कितना आसान है, कितना इजी लग रहा होगा अब एक्सरसाइज। अगर इजी लग रहा है तो ठोकिए ना, अभी तक क्यों नहीं ठोके आप लोग लाइक, फटाफट लाइक ठोको, कमेंट ठोको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले इसके जो नोट्स हैं, इसके नोट्स तुम लोगों को डाउनलोड करना है पीडीएफ के फॉर्म में। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे में, या फिर तुम इससे भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक वर्क ना करे तो ये वाला क्यूआर को स्कैन करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक ना वर्क करे तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर टेलीग्राम नहीं चलाना चाहते हो तो मेरा वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया है। नोट्स नाम से वेबसाइट होगा, उसमें भी क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, मेरा ये जो पढ़ा रहा हूं ना इसके नोट्स मिल जाएंगे। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों ना, वो पिछले वाले ही क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके तुमसे एक्स्ट्रा काम कराने के लिए दिया गया है, और इसमें ये बोला गया है कि इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है। मतलब कि इसे और इसे सॉल्व करके क्या हम इसे इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैसे पता करें कि ये है कि नहीं एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी, इसके लिए इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इक्वल के लेफ्ट वाला पार्ट, इन सभी को सॉल्व करके देख लेंगे कि क्या इन सभी को सॉल्व करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस ये एक आइडेंटिटी कहलाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कहलाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम लिखोगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है, अगर मैं एक ही लाइन में करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, शुरू में इसको 3 अलग अलग पार्ट में करते हैं। ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा जो कि -c दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 2ab करना है, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये 2ab हो गया। प्लस का 2bc करना है, या फिर मैं एक साथ इकट्ठे आंसर लिखते जाऊं क्या, आंसर लिखते जाऊं क्या, नहीं लिखूं, गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, 2ab हो गया, फिर 2bc करना है, यानी b का मल्टीप्लाई -c से कर देंगे, ऐसे इसको अलग अलग ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, ऐसे b और मल्टीप्लाई में माइनस का c, ये 2bc हो गया। और फिर 2ca करना है, तो c के बदले में माइनस का c और a के बदले में तो a है। ये जो मैंने अभी लिखा है ये इसका सॉल्यूशन है। अब अगर मैं चाहूं तो इसका सॉल्यूशन बगल में भी लिख सकता हूं, या तुम एक काम ये कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन नीचे में लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। जैसे मेरे पास तो इतना जगह है तो मैं बगल में लिख सकता हूं। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है कॉपी में तो तुम क्या कर सकते हो, इसको पहले सॉल्व कर लो, इतना कितना आ रहा है आंसर, फिर इसको सॉल्व करके नीचे में लिखा लो, और इसको अलग से सॉल्व कर लो, तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, और फिर तीनों के बीच में देखो प्लस की साइन लगी हुई है, तो जो भी तुम्हारे आंसर्स आएंगे तीनों के ना, उनको आपस में ऐड कर देना अलग अलग। ठीक है, अगर कॉपी में जगह नहीं है तो। बाकी मैं कैसे कर रहा हूं वो देखते जाओ। ये मैंने पहले वाले को सॉल्व किया, अब दूसरे वाले को मैं दूसरे पेन से कर रहा हूं, येलो से, इस वाले को मैं येलो से कर रहा हूं। तो a का स्क्वायर मेरा a का ही स्क्वायर रहेगा, b का स्क्वायर करूंगा तो माइनस b है वहां पर, b के बदले में तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, और c के बदले में प्लस वाला ही c है तो c का स्क्वायर। फिर 2ab करूंगा तो a के बदले में a है और b के बदले में माइनस का b है। 2bc करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और b के बदले में माइनस का b और c के बदले में प्लस वाला c, और लास्ट में 2ca जब मुझे लिखना है तो c का c हो जाएगा और a का a हो जाएगा, ये 2ca हो गया। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसे मैं और किसी तीसरे कलर से कर देता हूँ, ग्रीन से कर देते हैं इस वाले को, ये जो थर्ड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर फिर अब क्या करेंगे हम लोग, a का स्क्वायर करेंगे तो ये a का ही स्क्वायर होगा, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे, b के बदले में माइनस b है तो माइनस b का स्क्वायर होगा, फिर प्लस की साइन के साथ c का स्क्वायर करेंगे, लेकिन c के बदले में माइनस का c है तो ऐसे ये माइनस के c का स्क्वायर हो गया। सेम उसी तरीके से आगे 2ab करना है तो 2 तो लिखेंगे, a के बदले में a लिखेंगे, लेकिन b के बदले में माइनस का b है। फिर प्लस की साइन के साथ 2bc करेंगे तो b के बदले में माइनस का b और c के बदले में माइनस का c हो जाएगा, और फिर प्लस की साइन के साथ 2ca करेंगे, यानी कि c के बदले में माइनस का c है, ध्यान से देख लो, और फिर a के बदले में तो प्लस वाला ही a है तो ऐसे a उतर जाएगा।
अब इनको एक बार ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर लो कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, देखते जाओ। सबसे पहले व्हाइट वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा a का ही स्क्वायर रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में जो c का स्क्वायर है बेटा वो सॉल्व होकर के प्लस c का ही स्क्वायर बनेगा। ध्यान रखना माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। फिर ये प्लस में 2ab हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस की साइन है तो माइनस का 2bc बन जाएगा, और यहाँ भी माइनस की साइन है तो माइनस का 2ca हो जाएगा। अब उसके बाद येलो वाले पार्ट में आ जाओ, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ये a का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, b का स्क्वायर भी प्लस का होगा भले माइनस की साइन है, और c का स्क्वायर भी प्लस का होगा। ये हो जाएगा माइनस का 2ab, फिर उसके बाद माइनस का 2bc, और ये हो जाएगा प्लस का 2ca, ठीक है 2ca। देन उसके बाद अगर मैं ग्रीन वाले पार्ट में आ जाऊं तो ग्रीन वाले पार्ट में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर प्लस का a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा, भले माइनस की साइन है लेकिन प्लस का हो जाएगा। इनको सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए माइनस का 2ab बन जाएगा। इनको सॉल्व करूंगा तो देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर के प्लस बनता है, तो ये प्लस की साइन आ जाएगी और ये प्लस का 2bc हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस और एक प्लस है, यानी सिर्फ एक माइनस का साइन है तो ये भी माइनस में आ जाएगा और 2ca हो जाएगा, ये माइनस का 2ca। अब देखो कुछ ना कुछ इसमें कट जरूर होगा, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें कट हो रही होंगी। क्या क्या कट हो रहा है भाई, पहले स्क्वायर वाले को देखते हैं। a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर आ गया, कुछ a स्क्वायर में कुछ कट नहीं हुआ तो इसे लिखेंगे 3a का स्क्वायर। b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 3b स्क्वायर, इसमें भी कोई कट नहीं हुआ। यहाँ भी c स्क्वायर है, यहाँ भी c स्क्वायर है, और ग्रीन वाले में भी c स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर, ठीक है, यानी इसमें कुछ कट नहीं हो रहा है। ए बी देखो यहाँ पर प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, इनका खेल खत्म, ये और ये आपस में कैंसल। माइनस का 2bc है, उसके बाद प्लस का 2bc है क्या कहीं पर, ये देखो लास्ट में है, ये देखो लास्ट में प्लस का 2bc है, बीच में है माइनस का भी है, उसको मत लो, ये पहले माइनस वाला 2bc और प्लस वाला 2bc, जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 2ac है, यहाँ पर प्लस का 2ac है, ac मतलब ca, तो माइनस का और प्लस वाला कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच गया मेरे पास मेरे भाई, क्या क्या बच गए हो, यहाँ पर ये माइनस का 2bc बच गया है, और दूसरा तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का 2bc बन जाएगा। देन उसके बाद ये माइनस का 2bc है, एंड ये माइनस का 2ab है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 2ab लिख दे रहा हूँ, और फिर मेरे पास माइनस का 2ca बचा है, तो माइनस का 2ca लिख दो। तो ये आ रहा है तुम्हारा आंसर। क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल तुम्हें दिख रहा है ना, ये अलग निकल कर क्या रहा है, यहाँ पर अलग चीज दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यही निकल करके अगर आता तब ये आइडेंटिटी कहलाता, बट मेरा तो कुछ दूसरा ही आंसर निकल करके आ रहा है। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर निकल करके आ रहा है, इट मीन्स ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो नो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, खेल खत्म। इस एक्सरसाइज का यहां पर होता है स्वाहा। एक शायद और क्वेश्चन है, चलो वो दिखाता हूं। सो बच्चों एक लास्ट में ये चीज दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन बना करके दिया है या फिर बस कोई एग्जांपल ऐसी बना करके दे दिया है। तो मैं अभी इस वाले क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसमें फिर टाइम वेस्ट होगा फालतू में। एक्चुअल में तुम्हें ना इस वाले आइडेंटिटी को, एक्चुअल में ये वाले आइडेंटिटी को जस्टिफाई करना है इस डायग्राम के थ्रू, जो तुम लोगों को मैंने एक्चुअल में बैच में सिखाया भी है। जो बच्चे मेरे वीआईपी बैच में है या फिर जो आरएम बैच में है, उनको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सिखाए हैं कि कैसे ये वर्क करता है। बट फिलहाल इस वाले वीडियो में मैं इसको नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये कुछ अलग ही चीज है इस वाले का, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला ही नहीं है, ये अगले एक्सरसाइजेस के फॉर्मूला हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल में ये वाला क्वेश्चन कराया जा रहा होगा तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारे स्कूल में कराया जा रहा है, आप भी एक बार समझा दो, तो फिर मैं इसका एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आखिर इसे कैसे जस्टिफाई किया जाता है। अगर नहीं कराया जा रहा है तो छोड़ सकते हो, बस तुम लोग मुझे कमेंट में लेकिन जरूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाऊं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना काफी है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मेरा आरएम बैच अगर ज्वाइन करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नोट्स वगैरह के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये क्यूआर वगैरह तुम स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ऐसी मन लगा करके पढ़ते रहिए। टेक केयर।